ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। ये सत्ता स्वरूप ग्रंथ पर अपनी चर्चा चल रही है। इसमें अपना प्रकरण चल रहा था कि जीव को वास्तव में दुख किससे है या दुख का स्वरूप क्या है। मूलभूत प्रकरण वही है। जिनेंद्र भगवान को ये सुख का कर्ता दुख का हर्ता मानता है, तो ये सुख का स्वरूप भी इसको कुछ ख्याल में है, या दुख का हर्ता मानता है तो क्या ये दुख का स्वरूप भी जानता है। ये सारी बात वहां से प्रारंभ हुई थी। जो भी अपन ने कल परसों में जो प्रकरण देखे हैं उसका मूल स्रोत तो वही प्रश्न है। इसको दुख का स्वरूप भी ख्याल में है क्या, जो ये कहता है कि जिनेंद्र भगवान दुख के हर्ता हैं, या सुख का स्वरूप ख्याल में है क्या, जो ये कहता है कि ये सुख के कर्ता हैं। तो दुख का स्वरूप दिखाया था कि मूल में मोह के उदय से जो इच्छा रूप भाव होता है और उस इच्छा से जो आकुलता आदि होती है वो ही वास्तव में दुख है। फिर इच्छा का स्वरूप दिखाते दिखाते ये बात चली कि इच्छाएं कैसी कैसी होती हैं। मूल में देखें तो इच्छा नाम का रोग अनादिकाल से लगा हुआ ही है। मूल रूप से वो इच्छा रोग लगा हुआ ही है, वो कभी नष्ट नहीं होता। उसका रूप जरूर बदल जाता है। क्या वो इच्छा किस किस रूप में पाई जाती है, तो बता दिया कि 4 तरह की इच्छाएं होती है। 4 में से सबसे पहले मोह इच्छा थी, फिर कषाय इच्छा थी, फिर भोग इच्छा थी, फिर रोग अभाव इच्छा थी, या रोग इच्छा कुछ भी कह लो। तो इसमें भी खास बात ये थी कि ऊपर ऊपर से ये 4 इच्छाएं अलग अलग दिखती हैं, और ऐसा भी है कि एक इच्छा का उदय होने पर दूसरी इच्छाएं गौण हो जाती, माने एक मुख्य हो तो दूसरी इच्छाएं गौण हो जाती, ये बात भी है। लेकिन चाहे कैसी भी हो, मूल में वो इच्छा रूपी रोग तो बना ही रहता। अनादिकाल से वो इच्छा रूपी रोग बना हुआ ही है, और उसी की वजह से जीव दुखी। हमारे अगर दुख है तो अनादिकालीन जो इच्छा का दुख बन रहा, मतलब इच्छा मूल में पड़ी हुई है उसी का दुख। उन इच्छाओं का, या दूसरे शब्दों में कहें तो उन कषायों का, उन विकल्पों का जब तक नाश नहीं हो तब तक ये जीव सुखी नहीं हो सकता। ऐसा ही है ना। अब इसमें एक बात जो बहुत सैद्धांतिक तौर पर उन्होंने सिद्ध की और तर्क युक्ति से सिद्ध कर रहे हैं कि एक इच्छा के मुख्य होने पर दूसरी इच्छाएं अपने आप गौण हो जाती। एक इच्छा मुख्य है तो अपने आप दूसरी इच्छाएं गौण हो जाएंगी। तो उसी को विस्तार से समझाते हुए भागचंद जी ने कल अपने को बताया कि भागचंद जी ने बताया, माने भागचंद जी ने यहाँ पे लिखा है जिसकी चर्चा कल अपन ने की। भागचंद जी तो क्या बताने आए यहाँ पर, है ना। उसकी चर्चा अपन ने की थी कल कि मोह इच्छा का जब उदय होता है तीव्र, या यूं कहें कि मोह इच्छा मुख्य होती है, तो इसके कषाय इच्छा भी गौण हो जाती है, इसके भोग इच्छा भी गौण हो जाती है, इसके रोग अभाव इच्छा, रोग वाली इच्छा भी गौण हो जाती है। कब कि जब मोह इच्छा मुख्य होता है ना। तो मोह इच्छा के मुख्य होने पर बाकी सबकी गौणता तो कल देखिए अपन। अब दूसरी इच्छा, दूसरी कौन सी, कषाय इच्छा, कि जब कषाय इच्छा मुख्य होगी तब बाकी की तीनों गौण हो जाएंगी। वो कैसे होंगी, उसका उदाहरण अब देखिए यहाँ पर, है ना। यहीं से देखना है अपने को ये प्रकरण, पेज नंबर 26 पर, है ना। और हस्तलिखित प्रति में ये है हाँ 16वें पत्र का आखिरी प्रकरण है, देखिए। वो पुत्र आदि के उदाहरण से पहले
वो बता ही दिया था कि जब मोह इच्छा प्रबल होती है तो बाकी की इच्छा, रोग इच्छा कैसे गौण हो जाती है ना। खुद गीले में सोकर उसको सूखे में सुलाता है, खुद भूखा रहकर उसको खुद खिलाता है, खुद परेशान होकर भी उसकी जिद वगैरह सब पूरी करता है, कोई भी हो। अब देखिए, बहुरी जहां कषाय इच्छा प्रबल हुई, तहां पितादिक को मारे व लड़े व जुदा कर दे, जुदा कर दी, वह मुंडे न बोले, वह कुवचन कहे, वह लोभ के अर्थ बेच दे, वह अपमान आदि निंदादि करे, और लोभ कषाय तीव्र होए तब शरीर को कष्ट देकर ही धन संग्रह करे। वह क्रोध मानादिक के वास्ते अति कष्ट करी उपार्जा जो धन ताको खर्चे, वह मानादिक के वास्ते प्रमाण पर्यंत खर्चे, प्रमाण पर्यंत खर्चे, ऐसे मोह इच्छा गौण रहे। बहुरी मान कषाय की तीव्रता होए, चलिए ये कुछ वाक्य बदल गए क्या यहाँ पे? बहुत बदलाव है। ये तो वाक्य पूरे के पूरे अलग आ रहे हैं मेरे ख्याल से इसमें। चलिए कोई बात नहीं, मैं भी बोलता हूं, उससे मिलान कीजिए, देखते हैं कहाँ कहाँ सुधार है। बहुरी मान कषाय की तीव्रता हो तब चोखा भोजन आदि न खाए, वह वस्त्राभरण आदि न पहरे, वह सुगंध आदि न सूंघे, वह आछा वर्ण आदि न देखे, वह राग न सुने, वह इन्हीं विषयनी की सामग्री को बिगाड़ दे इत्यादि हो। अपमान कषाय की तीव्रता होए तब आपको एक ऊंचा होने का और ओरनी को नीचा करने का उपाय तो रहे। आछा भोजन खाओना, व आछा वस्त्र आदि पहनना, व सुगंध आदि लगाओना, आछा वर्ण देखना, राग सुनना इत्यादि भोग सामग्री ऊपर चित्त न आवे, वह प्यारी न लागे। जैसे विवाह अधिक में वह राड़ी वगैरह में एक ऊंचा रहने का उपाय रहे है। अरे जब लोभ कषाय होई तब न आछो पायन रहे, न पहरे, न सूंघे, न देखे, न सुने, एक सामग्री का उपजाने की वार्ता करने की बुद्धि रहे। जैसे कृपाण आदि की प्रकृति हो है, ऐसे भोग इच्छा गौण रहे। बहुरी क्रोध मान माया लोभ की मुख्यता आवे तब भूखा रह जावे, तिस सहे, शीत सहे, गर्मी सहे, रोग होए तो लोभ करी इलाज न करावे, खोरड़े सोवे इत्यादि रोग इच्छा गौण रहे। बहुरी जहां भोग इच्छा प्रबल हो, ये तो अब दूसरा प्रकरण आ गया है ना, जहां भोग इच्छा प्रबल हो जाती, ये मेरे ख्याल से पूरा पेज पढ़ने में आ गया इसमें, है ना। यहाँ तक तो कषाय इच्छा का था, इसके बाद भोग इच्छा प्रबल होती है तब क्या होता है वो बता रहे हैं। अब इसमें क्या क्या छूटा है या क्या अतिरिक्त आया है, चलिए मैं यहां से बोलता हूं पहली पंक्ति से। जहां कषाय इच्छा प्रबल हुई, है ना, तहां पितादिक को मारे, वह लड़े, वह जुदा कर दी। ये चीज बिल्कुल जैसे टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में, तीसरे अधिकार में वर्णन किया है ना कषायों का, वैसा का वैसा ही वर्णन आपको यहाँ मिलेगा। टोडरमल जी ने वहां भी कहा ना कि इसको जब ऐसी कषाय मुख्य होती है, मतलब क्रोध हो या मान हो, तब बिल्कुल भी इसको परवाह नहीं रहती कि मैं किससे बात कर रहा हूँ, किससे बहस कर रहा हूँ या किससे झगड़ा कर रहा हूँ। कोई भी हो, क्रोध हो, मान हो, माया हो, लोभ हो, उसमें मोह इच्छा गौण हो जाती। माने इन्होंने जो वर्गीकरण किया भले ही थोड़ा सा अलग दिख रहा है अपने को टोडरमल जी से, लेकिन उसी का पोषण किया है। वहां पे ऐसी मोह इच्छा का आशय अलग से, जो परिवारजनों के प्रति मोह का भाव होता है या राग की तीव्रता होती है, वो वहां पर नहीं था। और यहाँ पे उस चीज को भी दिखा रहे हैं कि जब इसके कषाय का उदय होता है तब अपने आप ही इसके मोह की इच्छा कमजोर हो जाती। पहले उन माता पिता, भाई बहन, बच्चे बच्ची या अपने पति या पत्नी है या गुरुजन आदि, उनके लिए प्राण तक दे देता था।
वो मोह की इच्छा तीव्र होने पर। और अब जब कषाय की इच्छा तीव्र होती है तब इन्हीं प्रिय लगने वाले, सबसे प्रिय लगने वालों की भी परवाह नहीं करता। क्या करता है? पितादिक को मारे, बोलो ऐसे ऐसे किस्से सुनने में आते हैं ना, हाथापाई कर लेते हैं, झगड़े कर लेते हैं। ये समझदार घरों में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन कई बार अखबारों में ऐसे ऐसे किस्से सुनने को मिल जाता है। बच्चे ने माँ बाप की हत्या कर दी, बताओ, 15-16 साल के बच्चे। ये क्या हुआ ये? और जिसमें पहले तो बहुत आज्ञाकारी था और ऐसा था और वैसा था, वो सारी बातें भी देखने पर, हालांकि अपन जानते हैं उसका कारण, वो बचपन से ही संस्कार उसको दिए नहीं, और चीजों में अटका के रखा, दूसरी चीजों में उसका दिमाग लगाते रहे, तो ये तो होना ही है आखिरकार। ऐसी विपरीतताएं तभी देखने में आती। तो यहाँ तो उसके मूल कारण की मीमांसा है कि उसने अगर ऐसा किया भी है तो क्यों किया है ना। उसको जैन संस्कार नहीं मिले या कुछ और नहीं मिला, ये तो बात दूसरी, लेकिन किया क्यों, ऐसा किस कारण से हुआ? ऐसा उस कषाय इच्छा के तीव्र उदय आने पर, या कषाय इच्छा के मुख्य होने पर, वो कषाय इच्छा वहां प्रमुख हुई, इस कारण से उसके ऐसी प्रवृत्ति नजर आई। क्या कहा कि पितादिक को मारे व लड़े, झगड़ा भी करता है, मारता है, वह जुदा कर दे, अलग हो जाते हैं ना, अपना तो अलग अलग कर दो। क्या भाई, 3-4 भाई हों और उनमें अलग अलग होने की बात हो, वो तो समझ में आती, इकलौता ही है, लेकिन इकलौता भी वो अलग रहता है और वो माता पिता अलग, एक ही शहर में, एक ही गांव में, बोलो ये सब कैसे हो जाता? वहाँ मोह, अपनी जैन समाज में भी ये बहुत होने लगा है, बहुत ज्यादा। वो वही होता है जहाँ पे मतलब संस्कार धर्म के शुरू से नहीं दिए। ये जो मैंने अभी अरे आपको खूब किस्सा पूजा पाठ सुनाया ना, करते हैं, रोज मंदिर आते हैं, ऐसे लोग ऐसे काम करते हैं। ये थोड़े ना संस्कार है ये तो कुल प्रवृत्ति है। लोग इसी को धर्म का संस्कार समझ बैठते हैं। क्या पूजा कर रहे हैं, प्रक्षाल कर रहे हैं, धर्म की मतलब वहां पे मंदिर में जा रहे हैं तो ये धर्म के संस्कार हो गए, ये कोई संस्कार नहीं है। ये सब एक तरफ धरे रह जाते हैं। ऐसे तो खूब देखे हमने, रोज सुबह प्रक्षाल करने जा रहे हैं, रोज सुबह पूजा करने जा रहे हैं, और बिल्कुल भी मतलब ना नीति का ठिकाना, ना न्याय का ठिकाना, ना भक्ष भक्ष का ठिकाना। उनको संस्कार नहीं है वास्तव में। संस्कार तो वो है कि जहां तत्व की बात गले उतरी हो, उसी को संस्कार कहना और उसी को संस्कार समझना। क्या ये कोई संस्कार नहीं है? लोगों की नजर में यही संस्कार, अरे बहुत संस्कारित बच्चा है, सुबह सुबह मंदिर जाता है, प्रक्षाल करता है। अरे दिन भर क्या करता है वो भी तो बताओ। भक्ष भक्ष का उसको विवेक नहीं है, न्याय नीति का विवेक नहीं है, तत्व की बात कभी सुनता नहीं, ना सुनने की कोशिश करता। क्या है संस्कार? संस्कार किसका नाम? तोडरमल जी ने जो तत्व विचार की महिमा वाला प्रकरण लिखा, उसमें लिखा ना, संस्कार के बल से अगले भाव में भी मिल जाता। कौन से संस्कार के बल से? इस भाव में बहुत पूजाएं करी हो तो, इस भाव में बहुत व्रत उपवास करे हो तो, कि यह मंदिर जाता हो रोज, वो संस्कार वो नहीं है। उसको संस्कार सामान्य भाषा में कह देते हो, लेकिन वो वास्तव में संस्कार नहीं है। वो तो कुल प्रवृत्ति है, वो तो कुल प्रवृत्ति। उसमें क्या दम है? वो मुसलमान क्या पैदा हो जाता तो मुसलमान की क्रिया करता, हिंदू क्या पैदा होता तो हिंदू की क्रिया करता, सरदार जी क्या होता तो सरदार जी वाली क्रिया करता। उसमें क्या दम है? आया समझ में? इसलिए जब भी बात चले कि बच्चों को संस्कार दीजिए, तो संस्कार देने का अर्थ इतना मात्र मत समझ लेना कि इनको मंदिर भेजो, पूजा सिखाओ, प्रक्षाल सिखाओ। वो सब भी चीजें अपने आप हो जाएंगी, लेकिन सबसे पहले तो तत्व क्या है, मैं कौन हूं, है ये जो बारीक बातें हैं, ये चीज समझनी। भगवान कौन है, भगवान कैसे है, ये स्वरूप समझ में आना चाहिए। ये है संस्कार। ऐसे संस्कार वालों क्या नहीं होंगे, मैंने उनकी कही थी, है ना। बाकी तो आपको जो आप कह रहे हो, पूजा पाठ वाले भी ऐसे करते हुए दिख जाते हैं, या इस तरह के भी दिख जाते हैं, वो होगा ना, क्यों नहीं होगा? वो तो बाहर की क्रिया कर रहा है, उसके जैनपना आया कहाँ वास्तव में? उसके वास्तव में जैनपना है ही नहीं। वो कोरा बाहर का क्रियाकांडी है। बाहर में मंदिर हो आता है, या दर्शन कर लेता है, पूजन कर लेता है, भक्ति कर लेता है, लेकिन इधर दिन भर उसके छल कपट चलता रहता है। दिन भर अन्याय, अनीति, अभक्ष, इनका कोई उसको ठिकाना नहीं है। तो किस बात के उसको जैनत्व के संस्कार नहीं है उसको? वो तो जैन कुल में जो पैदा हो गया, वो अपने बाप दादा की प्रवृत्ति निभा रहा, और कुछ भी नहीं करता। आया समझ में? इसलिए कभी भी संस्कार की बात हो तो वो तत्व की बात, वो उतरी कि नहीं उतरी, वो संस्कार दिए कि नहीं दिए, वो है खास चीज।
तो तत्व की बात जिसने रुचि से सुनी हो वहां एकाएक ऐसा नहीं दिखा। एकाएक क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि कदाचित पिछले भाव का ऐसा कुछ आ भी जाए, मान लो बाई चांस आ सकता है, वो सारी बात एक तरफ धरी की धरी रह जाए और ये बिगड़ करके वापस भूल। पुराणों में भी अपन ने पढ़ा। अरे अब क्या कहें, जब वो रुद्र की उत्पत्ति होती है तो साक्षात भावलिंगी मुनिराज, उनको बिगड़ते देर नहीं लगती, तो फिर ये बाकी में तो क्या दम है। तो फिर इस क्रियाकांड में तो और क्या दम होगा, सोचो। समझ में आ रही बात? ध्यान रखना, न मंदिर जाने का निषेध है, न पूजा पाठ आदि का निषेध है, किसी बात का निषेध नहीं। बात यह है कि इनके पीछे जो मूल भावना है या तत्व की बात है वो गले उतरी कि नहीं उतरी, संस्कार उसी का ना। और यहाँ उससे भी आगे की बात है, यहाँ तो ये कह रहे हैं कि जब इसके ऐसी कषाय इच्छा प्रबल होती है तब ये अपने प्रियजनों पर, जिनके मोह में पहले पागल हुआ करता था, जिनके मोह में बहुत ऐसा रहता था, उनको उनसे भी लड़ने लग जाता है, उनसे भी लड़ाई झगड़ा करता है, अलग कर देता है, अलग रहने लग जाता है, मार देवे, हत्या कर देवे, ये सब काम हो जाता है। वो अलग प्रकरण है कि इनसे बचने के लिए क्या किया जाए, कि बच्चों को बचपन से संस्कार दिए जाए, वो अलग प्रकरण है। यहाँ तो बात है कि ये हुआ क्यों, इसकी डायग्नोसिस चल रही है ना। ये मीमांसा क्योंकि यहाँ पर की है भागचंद जी ने, ऐसा हुआ क्यों। वो श्रेणिक कि जिसने वो अपने पुत्र के, मतलब फोड़ी हो गई थी, उंगली में फोड़ी हो गई है ना, बस पड़ गया उसमें, तो वो उसको आराम नहीं मिलता था बच्चे को, तो मुंह में रख करके और उसको ऐसा रखता था। बोलो ये क्या था, ये थी मोह इच्छा की प्रमुखता। और बाद में क्या हुआ कि वो पिता और पुत्र में बनती ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं बनती है? उसके चक्कर में तो मर गए वो श्रेणिक। वहां कषाय इच्छा तीव्र है और पहले मोह इच्छा तीव्र। आया समझ में? तो ऐसे है कई किस्से आपको पढ़ने को मिल जाएंगे। अरे भरत जी ने चक्र चला दिया ना बाहुबली पर, क्या हुआ ये। और बचपन में तो साथ खेले होंगे कि नहीं खेले होंगे है? उस समय मोह इच्छा प्रबल थी और जब चक्र चलाए तब कषाय इच्छा प्रबल है। ये ध्यान रखना, ये अंतर पड़ गया ना। एक इच्छा मुख्य होने पर दूसरी इच्छा अपने आप गौण हो जाती है, बाकी की इच्छाएं स्वयं वो गौण हो जाती, ये यहाँ पर समझा रहे। तो क्या कहा, ये इच्छा, इसमें अपन मोह इच्छा क्यों लगाएंगे। मोह इच्छा यहाँ पे असल में मिथ्यात्व का नाम नहीं है। उसके पस पड़ा तो उसमें मोह के कारण उसने उंगली मुंह में रखी, तो उसमें मोह इच्छा क्यों बोलेंगे अपन। मोह इच्छा ऐसे बोलेंगे कि पुत्र मोह है उसको, पुत्र मोह, पुत्र के प्रति अत्यंत तीव्र राग है ना। हाँ वो तो है, फिर इच्छा क्यों बोलेंगे उसके साथ अपन। वो मोह जनित इच्छा है, मोह जनित इच्छा है, वो इच्छा ही तो है ये, और क्या है। जितनी भी कषाय है, कषाय का दूसरा नाम इच्छा है ना। और वास्तव में देखा जाए तो यहाँ जिसे मोह इच्छा कहा जा रहा है, ध्यान रखना, यहाँ मोह का अर्थ मिथ्यात्व नहीं लेना। यहाँ पे मोह का अर्थ जो तीव्र राग है अपने परिजनों के प्रति, उसका नाम मोह है यहाँ पर। नहीं, इच्छा की पूछ रही भाई, इच्छा क्यों बोला अपन ने इसके साथ। इच्छा इसलिए बोला कि अरे ये जिसको मैं मेरा मानता हूँ है ना। आप भूल गए वो प्रकरण, अभी इसके पहले जो निकला ना 4 प्रकार की इच्छाओं का स्वरूप दिखाया, उसमें क्या कहा था, मोह इच्छा किनसे संबंधित है कि जो भिन्न द्रव्य या संयोगी द्रव्य और उनमें ये अहम करता है या ममत्व करता है, तो इसको ये लगता है कि इनका संबंध बना रहे, ये अच्छा रहे और ये बढ़िया रहे, इसका सब काम अच्छा रहे। ये सब मोह के कारण। हाँ, ये मोह जनित इच्छा है। वो श्रेणिक ने क्यों मुंह में उंगली रखी उसकी, कि अरे इस बच्चे को आराम बना रहे। वो मोह के कारण। हाँ, वो मोह, पुत्र मोह में ऐसा वो हो जाता, तो वो मोह इच्छा इसलिए नाम दिया कि पीछे इच्छा क्या है। इच्छा ये है कि ये सुखी रहे, ये बढ़िया रहे है ना, इसका मुझसे संबंध बना रहे, इसका संयोग बना रहे है? बोलते तो है अपन खूब खुश रहो है, बोलते हो सदा सुखी रहो आशीर्वाद जो देते हैं, वो सब क्या है, मोह इच्छा, वो मोह की, इसलिए उसको इच्छा नाम दिया है ना। तो क्या बात थी, ये देखो कषाय इच्छा जब प्रबल होती है तब मोह इच्छा पीछे हो जाती है। माने फिर जिनके प्रति तीव्र मोह है, यहाँ मोह का अर्थ राग से लेना, बार बार बता रहा हूँ,
मोह का अर्थ मिथ्यात्व मत लेना यहाँ पर इस प्रकरण में। जहां कषाय इच्छा प्रबल हुई तहां पितादिक को, अब पितादि में सब आगे पिता हो चाहे पुत्र हो, जिस पुत्र के मोह में अंधे होकर के पूरे देश में विदेश में घूमते रहे हैं, उसकी पढ़ाई के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए या उसके पैदा होने के लिए, जगह जगह तो माथा टेकता रहा है क्या, उस पुत्र मोह में इसने क्या क्या नहीं किया। और जब कषाय इच्छा तीव्र होती है, जब कषाय भड़कती है, तो वो पुत्र मोह एक तरफ गया और फिर तो कषाय का ही काम हो जाता है। आया समझ? पितादिक को मारे व लड़े व जुदा कर दे, अलग कर दे, वह मुंडे ना बोले। मुंडे ना बोले मतलब अरे सामने हो तो ही नहीं बोले, एक दूसरे का मुंह ही देखना पसंद नहीं करे, हो जाते हैं ऐसे। अरे पति पत्नी, और मान लो प्रेम विवाह जिन्होंने किया हो, पहले प्रेम विवाह किया, ठीक है, और बहुत एक दूसरे के प्रति बहुत मोह था, घर वालों से लड़ झगड़ करके वो प्रेम विवाह किया, और थोड़े समय बाद क्या हुआ कि थोड़े समय बाद एक दूसरे का मुंह ही नहीं देखना चाहते, एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते। क्यों? कि पहले मोह की इच्छा तीव्र थी, अभी कषाय की इच्छा तीव्र है। ऐसा समझिए, ऐसा। वह कुवचन कहे, बोलो, गालियां दे, भला बुरा कहे, रोज के रोज बहसबाजी हो, ये सब होता है। कितने किस्से ऐसे देखने में आते हैं। कुछ समय पहले, अभी शायद महीना भर ही नहीं हुआ होगा, बेंगलोर या उसके आसपास की घटना है। एक व्यक्ति, वो भी 60-65 साल का या 70 का होगा करीब, और उसका बेटा वो करीब 45-50 के आसपास था, और उनमें आपस में कुछ रुपए पैसे का लेन देन था। वो बाप ने खड़े खड़े उसमें वो पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी। और सबसे इसमें खोटी बात जो रही वो ये कि वो जैन थे। वो उसका वीडियो आया था थोड़ा सा, वो सीसीटीवी के अंदर आ गया था, वो मर गया, वो उसको लेकर के भी नहीं गया। अब जबकि और बाद में फिर रोते हुए कह रहा है कि मैं तो मेरे बेटे से बहुत प्यार करता था और ऐसा था और वैसा था। ये क्या हुआ? पहले मोह की इच्छा तीव्र थी, कषाय इच्छा में ये सब काम हो गया, और फिर अब कषाय इच्छा घट गई, खत्म हो गई, फिर मोह उभर करके आ गया। बोलो, पश्चाताप भी तो होता है ना कई बार। ये सब क्या है? ये कषाय इच्छा तीव्र होने पर इस तरह के काम होते हैं। वहां वो कषाय की ही पूर्ति करना चाहता, उस कषाय की ही पूर्ति करना चाहता है, और उसकी पूर्ति में ये मोह वगैरह को सबको साइड में। अभी तो मोह की बात की है अपन ने, अभी यहाँ पे भोग इच्छा की भी बात आएगी। भोगों को एक तरफ पटक देता है जब कषाय तीव्र होती है। रोग इच्छा की बात भी आएगी, रोग की भी परवाह नहीं करता जब कषाय इच्छा तीव्र होती है। तो ये सब बातें होती हैं, है ना, ये देखने में आती हैं। कुवचन कहे वह लोभ के अर्थ, अभी तो देखो क्रोध में थी ये सारी बात, क्रोध अथवा मान में। लोभ जब इसके तीव्र हो तब क्या करता है? लोभ के अर्थ बेच दे। लो, पहले तो सुनने में आते थे ऐसे ऐसे किस बच्चे बच्चियों को बेच दिया लोभ के कारण, है? या बच्चे बच्ची बड़े हैं तो उन्होंने माँ बाप को बेच दिया, तो पत्नी को बेच दिया, या पत्नी ने पति को बेच दिया, या बच्चों को बेच दिया। गजब, कैसे कैसे किस्से हो जाते। ये होता है, वास्तव में होता है। अपने आसपास नहीं होते तो अपने को लगता है कि अरे ऐसे कौन करेगा, लेकिन दुनिया में इस तरह के खूब किस्से हुआ करते हैं। बेच दे, वह अपमान आदि निंदादि करे। ये तो मान कषाय का जब तीव्र होता है उदय, मान कषाय की इच्छा तीव्र होती है, तब अपने प्रियजनों की भी निंदा करने से बाज नहीं आता। तीसरे के सामने जाकर के अपने घर के दुखड़े रोते हैं कि नहीं रोते हैं? कह रहे मेरे पापा तो समझते ही नहीं, मेरी माँ तो समझती ही नहीं बिल्कुल। अरे बेटा तो बिल्कुल ही नहीं समझता, कुछ समझाओ इसको। तीसरे व्यक्ति के सामने जाकर के अपने घर की सारी बातें, ये क्यों होता है? और लोभ कषाय तीव्र होए तब शरीर को कष्ट देकर ही धन संग्रह करें। लो, शरीर को कष्ट देकर, ये मोह इच्छा कमजोर हो गई यहाँ पे। शरीर से भी तो मोह है ना, शरीर से अहम बुद्धि पड़ी हुई है, और शरीर को सब बढ़िया रखना चाहता है जब मोह इच्छा तीव्र हो तब। अब यहाँ क्या हुआ कि लोभ कषाय तीव्र हुई तो शरीर को कष्ट देकर भी धन संग्रह करे। अरे ऐसी ऐसी जगह चला जाता। टोडरमल जी ने तो कितना वर्णन किया, जहां पे मरण होता जाने वहां जाकर भी अपने लोभ की पूर्ति करना चाहता। उस शुभोम का किस्सा क्या हुआ था, है?
वो सुबह मरने ही तो गया वहां पे, वो जीवान की लालसा में। आया समझ? उसको वो विशेष फल की इच्छा, वहां पे ले जाए, और व्यंतर ने यही तो चाल चली, उसने रसोइये का वेश बना करके और उसको वो चखाया स्वादिष्ट। अब जब उसका लोभ आया तो ये शरीर को कष्ट देकर भी वहां जाना चाहता। यहाँ धन संग्रह की बात है, और भी उदाहरण है। धन संग्रह करने के लिए शरीर को कष्ट देते हुए तो दिख ही जाएंगे आपको। सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल ऐसी ऐसी हमाली और ऐसी ऐसी मेहनत करता है। 3-3 मंजिल है वो, क्या सीमेंट की बोरी कंधे पर रखकर, माथे पर रख करके वो ले जाते हैं। हमारे यहाँ पहले काम चला तो एक बार लेबर आई, और लेबर में वो कम से कम 70-75 साल के पति पत्नी, और वो इतने बड़े बड़े पत्थर लेकर के 2-2 मंजिल 2-2 मंजिल उतर रहे हैं, 2-2 मंजिल चढ़ रहे हैं। हमको लगता है गिरने जाए, और वो धड़ाधड़ करते जाओ। बोलो इस शरीर को इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? धन संग्रह करना, लोभ है मुख्य वहां पर। आया समझ? लोभ है ना, लोभ है, रुपए पैसे का लोभ है। यार उसको क्या लोभ, बेचारे को खाने पीने को ही नहीं मिल रहा। अरे भाई लोभ ही तो है, उसको ये चाहिए, उसको वस्तु चाहिए, रुपया चाहिए, खाना चाहिए। ये लोभ नहीं है तो क्या है? हम अक्सर क्या है, लोभ को यूं समझते हैं कि जिसको बहुत ज्यादा चाहिए वही लोभ। अरे कम भी चाहिए तो वो भी लोभ ही होता है। और उस लोभ के कारण ही ये सारी प्रवृत्तियां होती हैं, शरीर को कष्ट देने की, घर वालों को कष्ट देने की, जो भोग अपने को प्रिय लगते हैं उन भोगों को तिलांजलि देने की। ये सारी प्रवृत्ति उस लोभ के कारण। लोभ कषाय तीव्र होती है तो सारा राग वाग जितना भी दूसरों के प्रति है वो सब सिमट के एक ही जगह पे आ जाता है। आया समझ में? लोभ राग रूप ही तो है ना। तो कष्ट देकर भी, अपने शरीर को भी कष्ट देकर धन संग्रह करें कि ये काम है और इसके इतने रुपए मिलेंगे। कौन सा काम है कि समुद्र में नीचे तक जाना है, क्या खुदाई करनी है बहुत गहरी, कुएं खोदने हैं, या गैस भी निकलती कि आओ कोई दिक्कत नहीं है, सब हम तो निपट लेंगे, मर जाता है। किसी भी चीज का हो सकता है लोभ, अकेले रुपए पैसे का नहीं, उसको नाम का भी हो, इनाम का भी हो। है तो वहां जाओ अफ्रीका के जंगलों में, और वहां पे वो तरह तरह के जानवर है, उनके फोटोग्राफी करके लेके आओ। अब उसमें जान का खतरा हो तो भी जाते हैं कि नहीं, और बहुत से तो मर जाते हैं। वहां जाओ हिमालयों पर, हिमालय के पर्वतों पर, और वहां चढ़ करके ये काम करना, बोलो रुपए पैसा आदि के लिए जाते हैं कि नहीं? शरीर को कष्ट देकर धन संग्रह करे, वह क्रोध मानादिक के वास्ते अति कष्ट करी उपार्जय जो धन ताको खर्चे। लोभ के चक्कर में तो मतलब रुपए पैसे का लोभ है तो बाकी चीजों की परवाह नहीं करता। अब लेकिन इधर क्रोध आ जाए या मान आ जाए तो जो बड़ी मेहनत से कमाया हुआ धन था, अब उस धन से भी मोह हो गया था ना, लेकिन अब उस धन को भी खर्च करने में परवाह नहीं करता। अरे इनको बता के रहूंगा मैं, खर्च करो जितना लगे लगाओ, क्या परवाह नहीं है अभी पैसे की। इन्होंने अपने को ऐसा कैसे कह दिया, या इन्होंने नीचा कैसे दिखा दिया, इनसे 21 ही शादी करके बताऊंगा, इनसे 21 मकान बना के बताऊंगा, 21 मैंने उससे भी बढ़ करके। होता है ना, मान कषाय के वश होते। ये देखो ये कितना कितना इतराते हैं, इनके पास ऐसे आभूषण है और इसके पास ऐसे कपड़े, इससे बढ़िया साड़ी लेकर के आके बता, इससे बढ़िया आभूषण लेकर के है, उसके गले में जो हार है मेरी आंखों में खटकता है ये हार, इससे बड़ा हार लेकर के बताऊंगी। बोलो ये क्या है? तो मान आ गया ना, उस मान के वास्ते अति कष्ट करी उपार्जा, कैसे तो गरीबी में दिन निकाले, कैसे वो रुपया पैसा इकट्ठा किया, लेकिन जब ये मान आया तो वो आग लगाओ रुपए पैसे को, तुम तो लेकर के आओ ये चीज, क्या ये वस्तु चाहिए अपना। उपार्जा जो धन ताको खर्चे, वह मानादिक के वास्ते प्रमाण पर्यंत खर्चे। प्रमाण पर्यंत माने, प्रमाण पर्यंत का अर्थ यहाँ पे हैसियत से भी ज्यादा। अरे कर्जा लेकर के खर्चा करता, ऐसे किस्से हर शहर में आजकल तो सुनने देखने को मिल जाते हैं। वे लोग बहुत आलीशान सब दिखाते हैं गजब का, और फिर एकदम से गायब होते हैं जो पता भी नहीं चलता, भाग गए दिवाला निकाल दिया, या रातों रात ही फरार हो गए। कि क्यों? यार उनके माथे पे इतना कर्जा था, यार शादी तो गजब की करी थी उन्होंने, मकान तो गजब का बनाया था, और चीजें तो बहुत ऐसे दिखावा तो ऐसा जबरदस्त करते थे, कोई भी आ जाए फिर देखो उसके आओ भगत कैसी करते थे। अरे वो इसीलिए तो दिखाया जाता है ये चक्कर में आकर के कुछ देवे और उसके बाद फिर फरार हो जाए।
प्रमाण पर्यंत खर्चे, ऐसे मोह इच्छा गौण रहे। कब? वो क्रोध और मान जब मुख्य हो जाते हैं तो ये बाकी चीजें सब अपने आप गौण हो जाती, मोह भी गौण हो जाता है, चाहे रुपए पैसे का मोह हो, चाहे घर वालों का मोह हो। बहुरी मान कषाय की तीव्रता होए, तब चोखा भोजन आदि न खाए। मान कषाय की तीव्रता में ऐसा क्यों? इसके दो तरह से अर्थ लेना। एक तो क्या, वो मान आ गया, ऐसे मतलब समझ लो किसी बात से नाराज हो गए, इसमें क्रोध नहीं, वो मान लेना। जैसे आपको ध्यान हो, पहले के राजाओं की जो रानियां होती थी वो कोप भवन बना होता था उनके लिए। कोप भवन किस बात के लिए? कि गुस्सा हो गए, नाराज होकर के वहां जाके बैठ जाए, ना खाना खावे, ना बोले, ना कुछ। आया समझ? तो ऐसे कोप भवन में जाकर के बैठ जाती थी पहले की रानियां। और आजकल भी इस तरह से होता है, दूसरों को दिखाने के लिए या अपनी नाक ऊंची रखने के लिए। अभी एक पहली बात कर रहे हैं, दूसरी बात और दूसरी तरफ से लेंगे अपन। तो मान का ऐसा आ जाए, इन्होंने मुझसे ऐसा कैसे कह दिया, मेरे से पूछा क्यों नहीं, मुझसे बिना पूछे कैसे मिठाई बना ली, मैं खाऊंगी, बताओ। सास बहू में ऐसी नाक की लड़ाई हो जाए। नाक की लड़ाई समझिए ना। इसने मुझे तो बताया ही नहीं, मुझे बिना बताए कैसे बना ली, नहीं खाऊं। मुझे बिना बताए ऐसा काम कैसे कर लिया, मुझे बिना बताए ऐसा कैसे आयोजन कर लिया। तो फिर न चोखा भोजन खाए, वह वस्त्राभरण आदि न पहने, नहीं पहनना। देखो दिखने में ऐसा दिख रहा है कि इसमें गुस्सा आ गया हो, गुस्सा नहीं है, मान है खुद की, वो एक मान कषाय का यहाँ पे तीव्र उदय है, समझ। वस्त्राभरण आदि न पहने, दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। जैसे कई बार होता है ना, उसको पति पत्नी का आपस में झगड़ा हो गया या कुछ ऐसी बात हो गई, अब कहीं पे जाना है साथ में, तो ये तो बहुत सज धज के तैयार हो और पति जान करके ऐसे ही पुराने कपड़े पहन ले, या पति तो बहुत तैयार होकर के जा रहा है, अरे पत्नी कितनी पहनना, ऐसे जाऊंगा। अब वो कहेगी ये ऐसा क्या पहना, क्यों, अच्छा तो है, सब अच्छा तो है, बढ़िया तो है सब। बोलो ये क्या है? ये नाक की लड़ाई है। आया समझ? नाक की लड़ाई समझिए ना, मान कषाय। तो जब ये मान कषाय तीव्र हो, तब चोखा भोजन आदि न खाए, वह वस्त्राभरण आदि न पहरे, वह सुगंध आदि न सूंघे, वह अच्छा वर्ण आदि न देखे, अच्छे वर्ण आदि नहीं देखता, बढ़िया बढ़िया चीजें भी नहीं देखता, नहीं देखना मेरे को, हटाओ इसको। आया समझ? वह राग न सुने, पांचों इंद्रिय के विषय आगे, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द सारे आगे। वह इन विषयनी की सामग्री को बिगाड़ दे, लो ऐसा भी हो जाता, बिगाड़ दे। मान के कारण कई बार, एक कहानी बहुत पहले पढ़ी थी, है ना, वो कहानी तो बहुत बड़ी है, उसका विस्तार तो क्या बताऊं। उसमें यूं समझ लीजिए कि बड़े भाई, वो एक छोटा भाई था, एक बड़ा भाई था, वो छोटे भाई के घर में शादी थी, और छोटा भाई बहुत विनम्र भी था, सज्जन भी था, और पूरा सम्मान भी करता था। अब छोटे भाई की अपनी योग्यता से उसके सब धन संपदा खूब हो गई, और ये बड़ा भाई उससे चिढ़ता रहता, मन ही मन, ऊपर से नहीं, मन ही मन चिढ़ता रहता। तो उसके जो, अब समझ लीजिए शादी थी घर में छोटे भाई के बच्चे बच्ची की, वहां पे जो भोजन बना और बहुत स्वादिष्ट और सब बन रहा था, जान करके इसके मन ही मन में इतनी वो आकुलता थी कि ये कैसे सब लोग इसकी तारीफ करते हैं और ऐसा करते हैं। वहां जाकर के उसने वो अच्छे बड़े बड़े कड़ाहे खीर के और जो भी बना था भोजन, वो सब गिरा दिया, ढोल दिया, और क्या कहा कि तुम देखते नहीं हो यहाँ, बिल्कुल छिपकल ही गिर गई थी, मैंने तो बचा लिया सब। बोलो ये सब क्या है? इसका कैसे ना कैसे बिगाड़ हो, है ना, बिगाड़ दे, सामग्री को बिगाड़ दे, विषयों की सामग्री को बिगाड़ दे। अरे आपस में कुछ ऐसी बात हो जाए घर में ही, किसी में भी, चाहे पिता पुत्र में हो, चाहे पति पत्नी में, किसी में हो, और बहुत समझ लो मेहनत करके या बहुत इच्छा करके तो वो नई चीज कुछ लेकर गया, मान लो नया मोबाइल दिलाया गया हो, बहुत लड़ झगड़ के और बहुत दिनों भूखा रह करके बच्चे ने तो मोबाइल लिया, लेकिन कुछ बात ऐसी हो गई जो इसको नागवार गुजरी, उसने उठाया और फोड़ दिया। बोलो होता है कि नहीं होता है? 1,50,000 की टीवी लेकर के आया और कुछ बहस हो गई पति पत्नी में, और उठाया और कुछ फोड़ दिया। होता है, ये तो घर घर की कहानियां हैं। तो ये सब होता है मान कषाय की तीव्रता में। ये एक तरह से लिया अपन। अब दूसरी तरह से माने, अरे मुझे सबसे ऊंचा दिखना है,
मुझे ऊंचा धर्मात्मा दिखना है तो क्या करूंगा? नहीं नहीं, मैं नहीं, मुझे कुछ नहीं। मन में भले इच्छा हो लेकिन उस लोभ को ये मान कषाय दबा देती। क्या मुझे ऊंचा दिखना है तो मैं वो चोखा भोजन नहीं करूंगा, चोखे वस्त्र आदि या वस्त्र आभूषण आदि नहीं पहनूंगा। अरे देखो देखो, ये लोग फिर मेरे को देखेंगे तो ऐसा कहेंगे ऊंचा, क्या अरे ये तो विरक्त जीव है या कुछ, ये गजब का जीवन है इनका। ऐसा विचार करके भी अगर विरक्ति दिखावे, विरक्ति है नहीं अंदर में, अंदर में तो उसके प्रति राग बहुत है, लेकिन यहाँ मान कषाय मुख्य है तो वो लोभ को अथवा उस राग को दबा देती। ऐसे काम भी तो होता। वस्त्राभरण आदि न पहरे व सुगंध आदि न सूंघे कि नहीं नहीं मेरे तो त्याग है, मैं नहीं सूंघता, मेरे को नहीं चाहिए ये सब चीज। वह अच्छे वर्ण आदि न देखे, नहीं मुझे नहीं देखना, मुझे ये काम नहीं। मन में तो है सब इच्छा घूमने फिरने की, खाने पीने की, लेकिन मुझे तो ऊंचा दिखना है ना, सबसे ऊंचा दिखना है, तो ऐसी प्रवृत्ति। बोलो ये सब क्या है? ये मान कषाय के उदय में, तीव्र उदय में ऐसा। और मान कषाय की तीव्रता होए तब आपको एक ऊंचा होने का और ओरनी को नीचा करने का उपाय तो रहे। अब उस उपाय में कैसे भी, चाहे वो अच्छा भोजन करके नीचा दिखावे दूसरे को, चाहे अच्छा भोजन छोड़ के दिखाए, वो दिखाए। आछा भोजन खावना व आछा वस्त्र आदि पहनना व सुगंध आदि लगावना, आछा वर्ण देखना, राग सुनना इत्यादि भोग सामग्री ऊपर चित्त न आवे व प्यारी न लागे। जब दूसरे को नीचा दिखाना है, खुद को ऊंचा दिखाना, तो ये सारे काम भी हो जाए। ये जो अभी अपन ने बात की ना कि खुद को ज्यादा ऊंचा धर्मात्मा दिखाना या ऊंचा वो दिखाना है, तो इस तरह की पद्धति भी चलती, ऐसी प्रवृत्ति भी हो जाती है लोगों की। समझ में आ रही है बात? पंडित जी ऐसी प्रवृत्ति अज्ञानी जीवों की ही होती होगी। हाँ, तो अज्ञानी की होएगी, वो तो ज्ञानी की क्यों होने लगी? जो समझदार है तो उस कषाय को दबाने का उपाय करेगा, उस कषाय की प्रवृत्ति के अनुसार क्यों प्रवर्तेगा। यहाँ जो बात चल रही है, यहाँ एक बात है कि ये प्रवृत्ति हुई आखिर क्यों, उसमें कौन सी इच्छा मुख्य है। अच्छा, मोह इच्छा? नहीं, मोह इच्छा की तो बात गई, ये कषाय इच्छा है। अच्छा, कषाय मोह इच्छा तो दब जाती है। हाँ, वर्गीकरण बहुत जबरदस्त किया है यहाँ पे। हाँ, कषाय इच्छा प्रबल हो कषाय इच्छा हमेशा प्रबल हो जाती है। हमेशा नहीं होती। मोह इच्छा प्रबल हो तो कषाय इच्छा दब जाती है। यहाँ कषाय इच्छा प्रबल है तो बाकी की वो मोह इच्छा दब रही है। वहां शरीर का मोह भी छूटा, घर वालों का मोह भी छूटा, ऐसा है ना। ये कषाय इच्छा यहाँ पे मुख्य हो गई। और यहाँ पे मोह का अर्थ मिथ्यात्व से नहीं लेना है ना, ये बात पहले भी अपन ने कर ली। क्या कहा? तो वो सारी सामग्री भी इसको प्यारी नहीं लगती और उस भोग सामग्री के ऊपर भी चित्त नहीं आता, वह प्यारी नहीं लगती। जैसे विवाह अधिक में, वह राड़ी वगैरह में, राड़ी मतलब झगड़ा, राड़ बोलते हैं ना, राड़, राड़ उसी से बना है। इनमें तो राड़ा भी हो गया, राड़ा हो गया, राड़ा हो गया मतलब झगड़ा हो गया। राड़ी वगैरह में एक ऊंचा रहने को उपाय करे। अगर दूसरे को नीचा दिखाना है तो ये खूब ज्यादा दिखावा करेगा। ऊपर आया था ना, प्रमाण पर्यंत, अपनी हैसियत से भी ज्यादा उधार लेकर के भी करेगा, दिखाएगा। यार पूरे गांव को बता दूंगा मैं कितना ऊंचा हूं या कैसा, वो सब करेगा। अथवा इसका उल्टा भी होता है, दूसरे को नीचा दिखाना है तो वो सामने वाला बहुत अच्छी से अच्छी वस्तुएं पेश करे तो भी ये कह रहा है नहीं नहीं बेकार, हटाओ इसको यहाँ, ये क्या खाना है, ये कोई खाना है क्या, ये कोई ऐसी को भी कोई शोभा होती है क्या? वहां देखते हैं हमने करा था जो देख बोलो, या इसने नहीं भी किया हो, अरे तुम किस बात में फूले समा रहे हो, हमने तो इससे बड़ी बड़ी शादियां देखी है। और सामने वाले का पूरा घमंड उतार देता है, क्यों कि उसको नीचा दिखाना। आया समझ? राड़ वगैरह में एक ऊंचा रहने को उपाय करे है। और जब लोभ कषाय हुई, अब देखो, तब न आछो पाए न रहे, नहीं ये पहरे है, हाँ, आछो पाए न पहरे न सूंघे न देखे न सुने, एक सामग्री उपजाने की वार्ता करने की बुद्धि रहे। लोभ कषाय जब मुख्य होती है तब ये कंजूस हो जाता है बिल्कुल। ये आगे आ रही है बात, लिखा ना यहाँ पे,
जैसे कृपण अधिक की प्रकृति हो है, ऐसे भोग इच्छा गौण रहे। लोभ इच्छा उस भोग इच्छा को भी दबा देती, भोगने की इच्छा नहीं होती। फिर जब लोभ बढ़ता है ना, मुझे पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, पैसा इकट्ठा करना, इतना कंजूस हो जाता है कि जो जरूरत की चीज है उसमें भी खर्च नहीं करता। सामान्य जो भोजन आदि में भी, मान लो भूख है 4 रोटी की, अरे 4 की 2 में काम चल जाएगा अपना, तो 2 ही खा लो। पैसा बचाओ भैया, आगे के लिए व्यवस्था करनी। बहुत हो तो भी, जिसके कमी हो उसकी बात नहीं, जिसके बहुत है तो भी उसमें बिल्कुल कंजूसी करता है ना, न खुद खाता है न घर वालों को खिलाता है। वो मोह तो गौण हो ही गया, और खुद भोगने की इच्छा भी गौण हो जाती। आया समझ? भूखा रह जाए क्या? बहुरी क्रोध मान एक सेकंड, कुछ छूट गया क्या इसमें? हाँ, पहरे न सूंगे, है ना, न तो अच्छा पहनता है, न अच्छा ओढ़ता है, न अच्छा खाता है। अरे तो उनमें तो पाप है ना, पाप है वो दृष्टि दूसरी, तेरी दृष्टि तो पैसे के ऊपर। समझ में आ रही बात? देखो अभी मैं वही बात करने वाला था, यहाँ पे जो बात है भाई, एक जो समझ लो धार्मिक व्यक्ति है, वो भी फिजूल खर्ची नहीं करता, वो भी व्यर्थ में नहीं करता है। व्यर्थ का मतलब कि भाई बिना बात ही वो विषय भोगों में उड़ा रहा हो, ऐसा काम तो वो भी नहीं करता। अच्छा, और एक और बात, आपसे कितने ही लोगों ने ऐसा कहा होगा या रिश्तेदार, अरे तुम तो कंजूस हो, तुम तो खाते पीते ही नहीं हो कुछ, तुम्हारे बाजार में ही खर्चे नहीं है। ये कंजूसी नहीं है भाई, अभक्ष नहीं खाना ये कोई कंजूसी है क्या? उसमें तो दोष देख करके उसने वो छोड़ा है। जिसमें दोष है उस चीज को दूर से ही छोड़ा, वहां कंजूसी नहीं है। कंजूसी तो वहां है कि जहां पे आवश्यकता अनुसार भी खर्च ना कर। भाई वो भोजन में कमी रखता हो, मतलब जो उसकी भूमिका के लायक उचित है उसमें कमी रखता हो तो आप कंजूस कहो, उसमें तो कोई कमी रखते नहीं। लेकिन जहां विपरीतता नजर आती हो, जहां जीवों का घात नजर आता हो, जहां राग द्वेष आदि की तीव्रता नजर आती हो, ऐसा काम करने में तो वो कतराएगा ही कतराएगा, जो समझदार होगा वो। वहां कंजूसी नहीं है, ध्यान रखना। क्या कहा? ऊंचा रहने का उपाय करे है, और जब लोभ कषाय होई तब न आछो पहरे, न सूंघे, न देखे, न सुने, एक सामग्री उपजाने की वार्ता करने की बुद्धि रहे। वो 99 का फेर की कहानी तो आप सबने सुनी रखी होगी। एक सेठ था, और वो सेठ अच्छा बहुत रुपए पैसे वाला था, और उसके दिन रात टेंशन रहती थी, लेकिन व्यापार की और इसकी उसको नींद नहीं आती। और उसके पास में एक झोपड़ी थी, और वो देखता है कि ये मजदूरी करके आता है और मस्त सोता है बिल्कुल। तो सेठ के मुनीम से वो उसने पूछा कि यार ये तो इतना सुखी है, ये आराम से सोता है टेंशन फ्री होके, और अपने को तो इतनी टेंशन है, ऐसा क्यों, क्या करे? कि सेठ जी आप चाहो तो इसके भी टेंशन पैदा कर दूंगा। उन्हें कैसा कि कुछ नहीं, देख लेना आप। तो वो जाकर के उसके दरवाजे के बाहर 99 अशरफियों की थैली रख के आया। सो नहीं, 99। अब अगले दिन वो देखता है, वो मजदूर या वो गरीब, तो उसको 99 दिखती, अरे यार 99 100 होती तो मजा आ जाता, इसको 100 करें, कैसे करें 100। उसको 100 करने के पीछे न वो ढंग से खाता है, न पीता है, न कुछ और खर्चा करता है, वो बस वो 99 के फेर में आ गया। तो 99 का फेर जो है ये लोभ है जबरदस्त। इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, इतना और हो जाए, अरे वो जमा करते करते मर जाता है, न उसको भोग पाता, उसकी चौकीदारी करता हुआ ही मरता है। लोभी व्यक्ति सिर्फ चौकीदार रहता है, वो भोग नहीं सकता उसको, वो समझता है मेरा पैसा है, वो उसका है ही नहीं, वो तो उनका है कि जिसके नसीब में भोग ना लिखा होगा। समझ में आई बात? नसीब में माने जिसके उदय इस तरह का आएगा, पुण्य का उदय, भोगेंगे उसके बच्चे, और ये कमा कमा करके परेशान हो जाएगा, ये कंजूसी में जीवन बिता देगा, और वो आगे की पीढ़ियां वो भोगेगी, अथवा वो नहीं भी भोगेगी, ड्राइवर भोगेगा। ऐसा किस्सा सुना होगा ना, वो करोड़ों अरबों कमाए उसने और वो ड्राइवर के नाम कर गया। और ड्राइवर ने क्या कहा कि इंटरव्यू में बताया था उसने, इंटरव्यू में बताया था, सेठ जी मेरे लिए कमा रहे थे, संजीव जी बहुत सुनाते हैं इसको। कि मैं सोचता था कि मैं इनकी नौकरी कर रहा हूँ, वास्तव में तो ये मेरी नौकरी कर रहे थे जिंदगी भर। ऐसा नौकरी तो सेठ ने करी उसकी, क्योंकि उसके लिए सारा का सारा कमा गए। ऐसा है, देखिए। तो जैसे कृपण आदि की प्रकृति हुई, ऐसे भोग इच्छा गौण रहे है।
और देखो ये भोग इच्छा की बात हो गई। देखो कषाय इच्छा होने पर मोह इच्छा गौण हुई, वो अपन ने देख लिया। कषाय इच्छा होने पर भोग इच्छा भी गौण हो गई, ये भी देख लिया। अब देखो बहुरी क्रोध मान माया लोभ की मुख्यता आवे, किसी की भी, चारों में से किसी की भी आवे, तब भूखा रह जाए। तिस सहे, तिस माने तृषा, तृष्णा। आज भी गांव के लोग बोलते तस लग रही है, तस, तस माने प्यास। तिस सहे, शीत सहे, शीत माने सर्दी, गर्मी सहे, रोग होए तो लोभ करी इलाज न करा। अब इनके पीछे कुछ भी कारण हो सकता है, गुस्सा भी हो सकता है, मान भी हो सकता है, माया भी हो सकती है, लोभ भी, कुछ भी हो सकता है। तो वो चारों की चारों कषाय में से कोई सी भी कषाय जब तीव्र होगी, जब उसकी प्रवृत्ति मुख्य होगी, तब यहाँ इसके जो रोग इच्छा थी, वो रोग इच्छा भी एक तरफ हो जाती, वो गौण हो जाती है। ये रोग इच्छा ही तो थी, गर्मी लग रही तो गर्मी का उपाय करना, सर्दी लग रही तो सर्दी का उपाय करना, भूख लगी तो भूख का उपाय, प्यास लगी तो प्यास। रोग होए तो लोभ करी इलाज न कराओ, ऐसे ऐसे कंजूस हैं जगत। और इतनी महंगी दवाई, रहने दो, हम तो यूं ठीक हो जाए। क्या डॉक्टर को दिखाना जरा जरा से में, ये तो चलते ही रहते हैं। बोलो होता है ना, बहुत से ऐसे कंजूस रहते हैं, वो डॉक्टर दवा देवे 7 दिन की तो ये 3 दिन की लेके आएगा, और डॉक्टर कहते कि ठीक नहीं हो गए, कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे, और ले लेगा। वो 3 दिन में थोड़ा बहुत ठीक हुआ और फिर वापस से वो हाँ हो गया ठीक, अब थोड़ा से सुधार आया तो लगता है उसको ठीक हो, तो दूसरी दवाई भी मिला। तो ऐसा इसके लोभ के उदय में, तीव्र लोभ के उदय में ऐसा रोग की इच्छा भी गायब हो जाती है। आया समझ? खोरड़े सोवे, लो अच्छे गद्दों पे नहीं सो, अरे नीचे सो जाओ, क्या जरूरत है फालतू खर्चा करने की, क्या जरूरत है। लोभ का उदय हो ऐसे ही सो जाए। खोरड़े सोवे इत्यादि रोग इच्छा गौण रहे है, इस प्रकार से उसकी रोग इच्छा भी गौण हो जाती। तो ये कषाय इच्छा का उदय होने पर, कषाय इच्छा के प्रबल होने पर मोह इच्छा कैसे गौण होती है, भोग इच्छा कैसे गौण होती है, और रोग इच्छा कैसे गौण होती है, ये अपन ने देखा। अब आगे बात आएगी जब भोग इच्छा प्रबल होती है तब क्या क्या होता, तब मोह इच्छा कैसे गौण होती है, कषाय इच्छा कैसे गौण होती है, और रोग इच्छा कैसे गौण होती है। ये भोग इच्छा का अपन कल देखेंगे। अब इस पेज में तो बहुत ज्यादा अंतर है ना, तो इसमें तो क्या सुधार लगाना मुझे समझ में नहीं आ रहा, इसमें सुधार लगा नहीं सकते, क्योंकि ऊपर नीचे बहुत सारी पंक्तियां, ऊपर नीचे कुछ पंक्तियां छूटी भी हैं। देखिए लगभग लगभग बात तो सारी आ गई, ऊपर नीचे हुई है मेरे ख्याल से, है ना, इसलिए इसमें ये ना ऊपर वाली लाइन में गुरुजन कटेगा, और है ना ठीक है चलेगा वो, कहीं पर क्रोध कसा है लिखा है, यहाँ पे वैसे मान कसा है, उसमें बहुत चेंज है। मैंने भी कल कोशिश करी, मैंने बंदी कर दी। हाँ वो क्योंकि पेज ही पूरा अलग है, वो अनुवाद ही पूरा अलग हो गया इसका, है ना। चलिए आगे भोग इच्छा वाला देखेंगे, इस पे निशान जरूर लगा लेते हैं पेज पर, मूल से बहुत अंतर है। इस पूरे पेज में ही काफी अंतर है। आगे फिर अब भोग इच्छा जब प्रबल होती है तब इस जीव के बाकी की इच्छाएं कैसे गौण होती हैं, उसकी चर्चा कल आएगी, वो अपन फिर कल। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना।